महाकुंभ स्नान महाशिवरात्रि के दिन मेरा संपूर्ण हुआ। आज मैं आप सभी को अपना पूरा वीडियो महाकुंभ महाशिवरात्रि का स्नान का शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि जो कि महाकुंभ का आखिरी पर्व था और महादेव की प्रार्थना करते करते मुझे महाशिवरात्रि के दिन पर महाकुंभ स्नान संगम स्नान करने का सौभाग्य मिला। तो आज मैं आप सभी को पूरा वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं अपने भाई के घर आई हुई हूँ और उन्हीं के परिवार के साथ महाकुंभ स्नान करने के लिए निकल गई। आखिरी पर्व था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कहीं भी मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और बहुत ही आराम से महाकुंभ स्नान हुआ। बड़े भाई, छोटे भाई, मेरी भाभी और उनके बच्चे, मेरी बिटिया और बेटा मेरा नहीं आया था, जिसे मेरी मम्मी ने देख रही थी। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ दूर तक 4 व्हीलर से गए, उसके बाद कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ा। आखिरी पर्व था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अगले दिन से महाकुंभ मेला समाप्ति की ओर था। मेरी प्रतिदिन की प्रार्थना थी महादेव से कि मैं कब जाऊंगी स्नान करने, और एकाएक मेरा प्लान मिर्ज़ापुर से महाकुंभ जाने का बना। और इतना अच्छा मेरा स्नान हुआ कि मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ में कि मैं इतना अच्छा स्नान भी कर पाऊंगी। आप भीड़ देख सकते हैं, और पूरे दिन भीड़ जो है, लोग दूर दूर से पैदलों की यात्रा काफ़ी दूर से कर रहे थे। व्रत भी था, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना भी करनी थी, लेकिन महाकुंभ का स्नान जो मन में चल रहा था वो कब करेंगे, उसका सफ़र पूरी वीडियो में आप आगे ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर लोग अपने नारियल और सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, साथ ही भगवान की पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए, गंगा पूजा के लिए लोग यहाँ पर जो है फूल, बेलपत्र, धतूरा, मंदार, ये सभी चीज़ें थी। क्योंकि महाशिवरात्रि था तो ऐसे में शिव जी को क्या क्या अर्पित की जाती, वो सभी चीज़ें मिल गई। यहाँ से मैंने सिंदूर लिया था और एक छोटा सा लोटिया यानी लिया था, जो हमें कलश के रूप में प्रवाहित करना था। घर से नारियल और चुनरी लेके आई थी गंगा मैया को जो है मनोकामना के लिए, और नारियल और जो कलश था उसे प्रवाहित करना था। यहाँ पर हम लोग नाव का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि नाव की यात्रा से हम लोग 20 संगम में जाएंगे, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन होता है, और मेन स्नान उसे ही कहा जाता है। इस नाव पर चेन्नई के लोग भी कुछ लोग बैठी हुई थी, और हम सभी लोग अपनी यात्रा शुरू किए। इतना सुंदर लग रहा था। 5 बजे का समय था, यानी प्रदोष काल के समय में हमारा स्नान महाकुंभ में हुआ, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त में हुआ। तो यहाँ पर जहाँ पर बीच में मिलती हैं उसी जगह स्थान पर हम लोग जा कर के जो है स्नान करेंगे, और वहीं पर गंगा जी के अंदर कुछ देर बैठ के भगवान शिव के मंत्र का जाप और गंगा जी का स्मरण मैंने किया। किनारे कुछ लोग, बहुत सारे लोग, 95% लोग गंगा जी का स्नान किनारे ही कर पाते हैं। जहाँ पर महादेव की कृपा और गंगा जी की कृपा होती है, वही लोग त्रिवेणी संगम यानी बीच में गंगा का जो मिलन है, वहाँ पर नाव के द्वारा पहुँच के स्नान कर पाते हैं। क्योंकि भीड़ इतनी मात्रा में होती है कि उन्हें नाव, बोटिंग नहीं मिल पाती है, और वो इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि बस स्नान कर लें और हम घर के वापस चले जाएं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि कहाँ पर त्रिवेणी संगम मिल रही हैं, कहाँ पर गंगा। लेकिन एक बात तो है, गंगा जी बहती हुई हैं, तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती का संयोग सब जगह प्राप्त हो रहा है, तो सभी को गंगा त्रिवेणी का स्नान फल मिलता ज़रूर है। तो यहाँ पर एकदम बीच में जब नाव पहुँचेगी, वहाँ पर हम लोग उतर करके स्नान करेंगे, और वहीं पर मैंने कुछ देर तक भगवान शिव का ध्यान किया, मंत्र का जाप करने का सौभाग्य मिला। और जब मैं यहाँ से स्नान करके बाहर की तरफ घाट पर आई, तब वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बालू का बना के हर हर गंगे करके 7 बार जो है जल अर्पित करके महादेव से प्रार्थना की। हृदय की बात मैंने उनसे कहा। महाशिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व है, और ये महापर्व था, महाकुंभ का आखिरी पर्व था। पूरे पर्व में अधिकतर भीड़ दिखने को मिली। ये भी आखिरी पर्व था, तो जो लोग स्नान नहीं कर पाए थे वो लोग जो है महाशिवरात्रि के दिन स्नान किए। बाहरी भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और इलाहाबाद यानी प्रयागराज की भी भीड़ ज़्यादा थी। मैं इतनी खुश थी, यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी थी कि मैं प्रदोष का व्रत थी और अगले दिन ही मैं प्रयागराज पहुंची। मुझे पूरा भी यकीन नहीं था कि मैं कभी महाशिवरात्रि पर, महापर्व पर इतनी भीड़ में स्नान कर पाऊंगी। लेकिन मैंने प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना की थी कि बाबा
मुझे कब आप स्नान कराएंगे, जब मैं पूजा करती थी। क्योंकि रोज़ इतनी भीड़ की वीडियो देखती थी, बच्चे थे, बच्चों को कैसे छोड़े, क्या करे, मैंने जिस दिमाग में चल रहे थे। लेकिन जब तक महादेव और गंगा मैया की कृपा नहीं होती तब तक हम स्नान नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर मंत्र का जाप भी चल रहा था और बीच में हम लोग पहुँच के स्नान भी कर चुके थे। स्नान करने के बाद न गीले ही कपड़े पहन के नाव पर बैठ के किनारे आने के बाद जहाँ पर वस्त्र बदले जाते हैं वहाँ पर वस्त्र बदले और काफ़ी टाइम तक गंगा जी के अंदर बैठ कर के स्नान किया, डुबकी लगाई और सूर्यास्त हो रहे थे। सूर्यास्त में यानी प्रदोष काल का जो समय था, मुहूर्त था स्नान का, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था। बहुत सारी नावें लगी थी, बहुत श्रद्धालु स्नान कर भी रहे थे। हर हर गंगे का नारा भी लग रहा था। महाशिवरात्रि का पर्व था। मैंने छोटी अपनी सारी वीडियो शेयर करके अपने यूट्यूब फैमिली को शेयर करूं, ताकि उन सब भी जो लोग महाकुंभ का स्नान नहीं कर पाए हैं तो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम गंगा जी का स्नान दर्शन करने का आप भी देखें और जो है मैंने कैसे किया वो आपको अपना यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। यहाँ पर मेरी भाभी हैं, बड़ी वाली भाभी हैं, वो भी साथ में गई हुई थी। तो हम दोनों लोगों ने डुबकी लगाई, गंगा जी को जो है सूर्यास्त के समय में नारियल चुनरी जो है चढ़ाया और हर हर गंगे करके भगवान शिव का ध्यान किया। गंगा जी का पानी इतना निर्मल ठंडा था और इतना अच्छा लग रहा था ना कि ऐसा लग रहा था जैसे कि बता नहीं सकते अनुभव, कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ स्नान होने के बाद घाट के किनारे आने के बाद पार्थिव शिवलिंग की पूजा की मिट्टी का, और वो वीडियो मैं आपको शेयर नहीं कर पाई क्योंकि गंगा जल भी भरना था बीच से और वहाँ की मिट्टी बालू लानी थी, बिटिया भी साथ में थी, तो हर चीज़ को मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा था। जितना भी वीडियो में ले सकी उतना वीडियो बनाया। और यहाँ पर रात्रि में ना ऐसा लग रहा था चारों तरफ जो है पूरी रोशनी ही रोशनी, बहुत ही सुंदर लग रहा था नज़ारा। और यहीं पर आरती भी शिव जी की हो रही थी, गंगा जी की आरती भी हो रही थी। शाम के समय आसपास जितने भी शिव मंदिर थे वो सभी भीड़ में लगे चुके। इतनी भीड़ थी श्रद्धालु की कि लोग जो है आरती कर रहे थे, घंटी डमरू शंख का नाद बज रहा था। और घर पहुँचते पहुँचते 12 बज गया, यानी 11 साढ़े 11 बज गया था मुझे, क्योंकि इतनी भीड़ थी। स्नान करने के बाद भी निकल के बाहर आना थोड़ा भीड़ की वजह से समय भी लगा, लेकिन समय कितना भी लगा हो, स्नान करने के बाद मन तो निर्मल हो गया। तो इसी तरीके से मेरा महाकुंभ स्नान रहा। आशा करेंगे कि वीडियो और ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हर हर गंगे या हर हर महादेव का कमेंट बॉक्स में नारा ज़रूर लगाइएगा। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, घर गृहस्थ पूजा पाठ से जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।